चलिए, कल हम लोगों ने क्लास में ये समझा था कि श्वसन क्या होता है, तो आज की क्लास में उससे आगे शुरू करते हैं और समझते हैं कि श्वसन अंग क्या है। श्वसन अंग मतलब जिससे हम सांस लेते हैं। अब स्तनधारी, सबसे पहले स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमको पहले यही लगता रहा होगा ना कि नाक से सांस लेते हैं तो नाक है, फिर भाई नाक बंद कर दो तो मुंह से सांस लेने लगे तो मुंह से। नहीं, ये दोनों बातें गलत हैं। जो स्तनधारी होते हैं उनमें श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जो आपके अंदर होता है, ये यहाँ पे ये फेफड़े से सांस लेते हैं। दूसरा है जैसे केचुआ है, केचुआ त्वचा से सांस लेता है। ठीक। अब जलीय जीव जैसे मछलियां हैं, तो मछलियां जो है एक उनके अंदर प्लोम पाया जाता है, या आप देखे होंगे कभी ध्यान से मछलियों को देखे होंगे तो गल बड़े खुलते बंद होते रहते हैं, उसे गिल्स भी कहते हैं, उसके द्वारा सांस लेती हैं। उसके बाद अच्छा, मछलियों में एक व्हेल मछली है जो कि स्तनधारी प्रजाति की है और वो थोड़ा सा इससे अलग है, वो फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। फिर काकरोच या अन्य कीट जो है, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनके शरीर पे, तो उसके द्वारा श्वास रंध्र जिसे कहते हैं उससे लेते हैं। ठीक। मेढक थोड़ा सा अलग है। मेढक आपको पता है कि जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो जब जल में जाता है तो वहां वो जल में रहता है, तो यहाँ पे ये त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब ऊपर रहता है तो किसके द्वारा लेता है? फेफड़े के द्वारा। त्वचा, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। तो जब यहाँ वो जल में जाता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, और जब बाहर आता है जमीन पे तो वो फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। तो ये अलग अलग टाइप के सांस अलग अलग अंगों से लेते हैं। ठीक। अब दूसरी जो बात हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है मानव श्वसन अंग। ठीक है। इसके पहले जो हम लोग क्लास पढ़े थे पाचन तंत्र, ठीक है, तो पाचन तंत्र में एक हम लोगों ने पढ़ा था आहार नाल। आहार नाल क्या होता था कि जिससे पूरा जो हमारा आहार है जाता था, ठीक है, जिस नाल में, ठीक है, या जिस रास्ते से जाता था उसे आहार नाल कहते थे। अब इसमें श्वसन मार्ग होता है कि किस मार्ग से जो हवा आप अंदर लेते हो फिर अंदर से आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, या दूसरे रूप में समझे तो श्वसन अंग के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है। तो इधर अगर आप देखोगे तो नंबर 1 नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, स्वर तंत्र, स्वर नली, इसके ट्रैकिया भी कहते हैं, श्वसनी, ब्रोंकाई या ब्रोंकलेस कहते हैं इसको, या एल्वोली, वायु। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्या होता है। ठीक है। आप अपने ध्यान दीजिए, कैसे सांस आप कैसे लेते हो? नाक से ना। तो जो ये आपका नाक है यह आपका नासा द्वार, ठीक है, नाक से आप सांस लेते हो ना, तो यही आपका क्या कहलाता है? नासा द्वार। ठीक है। इसके बाद नासा गुहा, यहां आप चले जाइए, यहां पे इसको कहते हैं नासा गुहा। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न बनता है कि आपके नाक में बाल क्यों होते हैं? ठीक, चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूं। वास्तव में होता क्या है, कल जब मैं श्वसन पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ वायु में धूल कण भी होते हैं। ठीक है। तो उन धूल कणों का अंदर जाना समझ लीजिए कि अच्छी बात नहीं है, तो ये जो नाक में बाल होता है ये इसे रोक देता है, अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल होता है। ठीक। उसके बाद नासा गुहा होता है, नासा गुहा यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे एक श्लेष्म, जैसे म्यूकुस कहते हैं, चिपचिपा द्रव निकलता है। वो क्या करता है, अगर मान लो गलती से अंदर चले गए छोटे छोटे कण, तो क्या करता है, वो अपने अंदर चिपका लेता है, उससे आगे नहीं जाने देता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, आगे यहाँ पे जैसे थोड़ा ऐसे मूव आएंगे तो अंदर दिखाई पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा और उसको कहते हैं ग्रसनी या फेरिंज। ठीक।
अब यहाँ से वायु नाक से लिया, यहाँ पे आया नासा गुहा पे, फिर उसके बाद कहाँ पहुंचा, ग्रसनी पे पहुंचा। ठीक है, और ग्रसनी के और नीचे जो चला तो आपका आता है स्वरतंत्र या लैरिंग्स। लैरिंग्स ये है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर करेंगे तो आवाज भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं स्वरतंत्र या लैरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ नासा छिद्र से अंदर गया, नासा छिद्र भी कहते हैं, नासा द्वार को नासा छिद्र भी कहते हैं। यहाँ से फिर गया कहाँ पे, नासा गुहा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से पहुंचा अंदर जब आएंगे तो इसको कहते हैं ग्रसनी। फिर यहाँ पे आया स्वरतंत्र, और फिर यहाँ से आगे जो चलता है, इसको फिगर के माध्यम से मैं समझाऊं तो ये देखिए श्वास नली होता है। ठीक, श्वास नली में जब पहुंचे इसे ट्रैकिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ से आता है, ठीक, यहाँ तक पहुंचा। अब ये देखो छल्लेनुमा आकृति बनी है सी टाइप की, देखो यहाँ दिख रहा है ना। ये काम क्या करता है, जैसे मान लिया हवा आई तो हल्का सा जा रहा है, मान लिया हवा नहीं है तो ये पिचक ना जाए, ये आपस में चिपक ना जाए, और अगर चिपक जाएगा तो क्या सांस से ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो इसलिए इसको रोकने के लिए चिपके ना, छल्लेनुमा आकृति जो है लगी रहती है ताकि ये आपस में चिपके ना। ठीक है, तो ये श्वास नली देखिए यहाँ पे ट्रैकिया आया, फिर यहाँ से आपके फेफड़े, आपको पता है कि इधर भी और इधर भी दो तरफ फेफड़े होते ना, तो इनके अंदर चला जाता है। ये वाली आकृति देखो, यहाँ पे ये अंदर गई और ये अंदर गई। ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाता है, और इसको जो है इसको कहते हैं श्वसनी या ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या करती है, एक इस फेफड़े में, तो एक सिरा इधर चला गया, एक सिरा इधर चला, इधर से वायु आ रही, ध्यान रखिएगा, जो आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन वो इधर से या जो भी है ऑक्सीजन के साथ जो भी है ये यहाँ पे आ गई। ठीक, तो ये ब्रोंकाई है। अब आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी जैसे जड़ नहीं होता है पौधों का, मेन जड़ आया, फिर उससे छोटे छोटे जड़ निकलते हैं, ऐसे सेम यहाँ भी वर्क होता है। तो यहाँ से ये जो निकला, देखिए ये निकला, इसको कहते हैं ब्रोंकेलेस, ब्रोंकेलेस। ये फिर यहाँ पे टूट गया। ठीक, अब क्या होता है, उसके बाद फिर देखिए ये छोटे छोटे गुच्छे दिख रहे हैं आपको, ये गुच्छे दिख रहे हैं ना, ये गुच्छों को कहते हैं वायु उपगायन या एल्वोले। ठीक है, यहीं पे जो आपका सांस लेते हो जो वायु आती है ना, वो आके यहीं पे रुकती है। ठीक, यहीं पे आपको पता है कि जब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो बाहर जाता है, ऑक्सीजन ब्लड लेता है, तो एक्सचेंज होने का काम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे O2 जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, CO2। ठीक है, CO2 बाहर निकल के कहाँ, आप नाक से बाहर कर देते हो, और यहाँ O2 किसके साथ मिलता है, ये जो O2 है, ये O2 आपके साथ किसके साथ मिलेगा, रक्त के साथ। रक्त मतलब ब्लड के साथ आपका मिलके फिर आगे की तरफ जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है। चलो एक बार फिर से मैं पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले वायु कहाँ है, नासा छिद्र या नासा द्वार के द्वारा। देखिए नाक में दो छिद्र होते हैं, उसके सांस आप ले, सांस लिए ना, सांस अंदर आई, फिर यहाँ पे जो बाल थे, जो छोटे छोटे कण थे, धूल कण थे, उनको रोकने का काम किया। फिर नासा गुहा में आया, इस जगह पे नासा गुहा पे। अब यहाँ पे आपको एक चिपचिपा द्रव निकलता है, या इसे जिसे श्लेष्म या म्यूकस कहते हैं। वो जो मान यहाँ से कुछ बच के निकल गए छोटे कण, ठीक है, तो उनको चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता। अब वहां से वायु कहाँ पे आई, ग्रसनी में आई। ठीक है, फेरेंस यहाँ पे अंदर जो आपको दिखता है, इसको हलक भी बोलते नहीं, वहां पे जाता है। फिर वहां के बाद फिर स्वरतंत्र यहाँ पे आया। ठीक, यहाँ पे आया जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, और फिर यहाँ से ट्रैकिया में आता है, श्वास नली इसमें आया है, यहाँ से वायु आगे ऐसे आता है। ठीक, अब श्वास नली से फिर ये दो भाग में बढ़ता है, इधर भी जाता है और इधर भी। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कठिन नहीं, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पे चला जाता है, ठीक, यहाँ पे फिर ये बढ़ जाता है, छोटे छोटे जैसे जड़ होती है, जड़ के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ब्रोंकेलेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये गुच्छे जैसी आकृति बनी होती है, ये यहीं पे आके वायु भर जाती है। ठीक, अब यहीं पे जो वायु भर जाती है, फिर यहाँ से
ब्लड जाता है और ब्लड से यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है और इनको क्या कर देता है, इनको क्या दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ले लिया तो ये फिर से वापस नाक के द्वारा भेज दिया। लेकिन जब ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन आगे की तरफ बढ़ गया। आगे की तरफ कहाँ बढ़ा, कोशिकाओं तक। कोशिकाओं तक जाएगा। क्यों जाएगा, कल के लेक्चर में मैंने बात किया था, कोशिकाओं में जाता है तो जो भोजन के ग्लूकोज के जटिल अणु हैं उनको क्या करता है, विखंडित करता है, तोड़ता है, जागरण करता है, ताकि फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बने और ऊर्जा बने। ठीक है, तो फिर वहां पे पहुंच के भोजन का विखंडन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर से कहां से आ गया, ब्लड, फिर यहीं पे आ गया, फिर से ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दिया, और ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है। ठीक है, क्लियर। तो आप अगर चित्र में देख पा रहे होंगे तो देखो यहाँ पे ये डबल लाइन टाइप करती है, तो फेफड़े के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है पूरे फेफड़े की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, इस झिल्ली का नाम प्लूरा मेम्ब्रेन है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये जो झिल्ली होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, तो प्लूरा मेम्ब्रेन। अच्छा, अभी हाल ही में आप देखते कोरोना के कारण आपका स्कूल बंद हुआ था। ये अच्छा, कोरोना में मेन समस्या क्या आ रही थी, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। कोरोना में आप सांस नहीं ले पा रहे थे, समस्या यही आ रही थी। बहुत सारे लोग, कितने लोग मर गए कोरोना में। ठीक है, हो गया था जो कोरोना के वायरस थे वो यहीं से आके, ठीक है, आपको मास्क लगाने के लिए कहा जाता था, सैनिटाइजर यूज करने के लिए, ताकि जो वो वायरस है वो आपके अंदर ना जा पाए। लेकिन अगर आप मास्क ना लगाते तो ये वायरस आपके नोज के द्वारा धीरे धीरे यहाँ पे आके, और ये कर जा रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ पूरा अपना पूरा भर जा रहे थे। अब अगर कोरोना के वायरस पूरा यहाँ से वहां तक भर जाएंगे तो बताइए सांस लेने के लिए जगह बचेगा, सांस लेने की जगह नहीं बचेगा। और जब सांस लेने की जगह ही नहीं बचेगा, पूरा वायरस भरे हैं, तो फिर सांस आदमी नहीं ले पाता था, और सांस नहीं ले पाएगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। दूसरी बात, टीबी उबी जो देखो, जनरली टीबी उबी जिसको होता है वो क्या करते हैं, टीबी के जो वायरस हैं, ये जो वायु कोशिकाएं हैं एल्वेली, इनको काट डालते हैं। काट मतलब एकदम से जो गुच्छा टाइप का है, गुच्छा को पूरा काट देते हैं। और जब गुच्छे को ही काट दिए तो बताइए यहाँ से वायु आके रुकेगी, रुकेगी नहीं। और जब रुकती नहीं थी तो वो भी एक समस्या होता था, जो टीबी वगैरह को होता था। तो ये आपका पूरा श्वसन मार्ग हो गया कह सकते हैं, या श्वसन अंग हो गया। ठीक, अगर ये समझ में आ गया है तो कल एक चीज मिस हो गया था, श्वसन दर। श्वसन दर, श्वसन दर क्या होता है, देखिए, 1 मिनट में जितनी बार आप सांस लेते हो, ठीक है, सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, यही आपका क्या कहलाता है, श्वसन दर। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में अगर कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बैठा रिलैक्स कर रहा है, तो 1 मिनट में 15 से 18 बार करीब करीब श्वसन करता है, 15 से 18 बार। तो सामान्य मनुष्य के श्वसन दर 15 से 18 बार होता है। लेकिन अगर बताइए आदमी दौड़ रहा है तो श्वसन दर बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, बढ़ जाएगी, और तेजी से सांस लेने लगेगा। और लेकिन अगर आदमी सो रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो सो गया है, तो श्वसन दर घट जाएगी। ठीक, तो अगर पूरा आप समझ गए हो कल हुआ क्या था, एक बार मैं पूरा रिकॉल करता हूं। सबसे पहले आप सांस लेते हो, सांस कहां से लेते हो, नासा द्वार से। ठीक है, यहाँ जो नाक में बाल है वो छोटे कणों को रोकते हैं, फिर वहां से नासा गुहा में आया, श्लेष म्यूकस जो है, जो और बढ़ के जबरदस्ती चले गए हैं उनको भी रोकता है। फिर उसके बाद ग्रसनी में आता है, फिर ग्रसनी से स्वर तंत्र में आता है, लैरिंक्स, फेरिंक्स में आता है, फिर लैरिंक्स में आता है, फिर ट्रैकिया में आता है। ठीक है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकलस में फिर जाता है, और फिर यहाँ पे वायु एल्वोली में जाता है। और यहाँ से फिर क्या करता है, ब्लड में आपको पता है हीमोग्लोबिन पहुंचता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ऑक्सीजन लेके ब्लड कहाँ चला, सभी कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब कोशिकाओं के अंदर कल मैंने बताया था माइक्रोकांडिया होता है, उसके अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है,
वहां पे भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में होता है, उसका ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण के उपरांत जो है क्या बनता है, ग्लूकोज। ये O2 यहां से मिला, ये आपका क्या दे देगा, CO2 दे दिया प्लस H2O दे दिया प्लस क्या दे दिया, एनर्जी दे दिया। तो यहाँ ग्लूकोज के साथ मिलकर O2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और वाटर बनाता है, एनर्जी। अब यहाँ से फिर से ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेके फिर से फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े में यहाँ पे जो ये वायुकोटाएं हैं इसमें इंटरचेंज होता है, फिर से ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस देता है और ये वापस करके फिर आपके नाम के द्वारा बाहर चले जाता है। यह पूरी प्रक्रिया आपका श्वसन तंत्र हुआ। ठीक है, क्लियर। एक बार बच्चे ने एक प्रश्न पूछा कि सर हमें हिचकी क्यों आती है, या कभी भी खाना शुशनी जिसको कहते हैं ना, क्यों चढ़ जाती है। तो होता क्या है कि देखिए, इसको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप मुख है नाक है तो दोनों का जुड़ा होता है, ठीक है। भोजन गया या फिर आपका सांस आया तो दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ बीच में एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ से वायु के लिए फेफड़े में अलग जाने के लिए रास्ता हो जाता है और भोजन जो है आहार नाल में जो जाता है उसका अलग रास्ता हो जाता है। और यहाँ पे एक पहरेदार खड़ा होता है, ऐसे समझो, पहरेदार होता है जो बताता है भैया तुम इधर जाओ और तुम इधर जाओ, और इस पहरेदार का नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है, ये ढक्कन जैसी एक संरचना होती है। तो जब आप ये चीजें दिमाग से कंट्रोल होता है। जब आप मान लीजिए सांस ले रहे हो तो ये वाला रास्ता खुल जाएगा, ये ढक्कन इधर का बंद कर देगा, ठीक, और इधर की तरफ वायु चली आएगी। लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो इधर का बंद कर देगा और इधर की तरफ चला आएगा। लेकिन मान लिया आप खाना खा रहे हो, कुछ और सोच रहे हो और आपका दिमाग इसको कंट्रोल नहीं किया, आदेश नहीं दिया, गलती से इधर जिधर वायु है इधर भोजन के कुछ कण आ गए, ठीक। तो जब भोजन के कण आ जाते हैं तो ये तो गलत ट्रैक पकड़ लिया, तो यहां से फिर फेफड़ा इसको रोकता है कि इधर आने की जरूरत नहीं है, पुनः अपने पुराने मार्ग पे चले जाओ, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए एक झटका लगता है जिसे आप हिचकी कहते हो, ठीक। तो ये फिर से इधर की तरफ चला आता है। या कभी कभी मान लिया हो गया, जबरदस्ती हो गया तो आपको खांसी आने लगता है, और वो क्या करता है ना, मुंह से फिर से बाहर आ जाता है। जो छोटे छोटे कण होते हैं खाने के, तो वो अंदर नहीं जा पाता, ठीक। इसीलिए आपको ये हिचकी आता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है जो कि ढक्कन का काम करता है। ये रास्ता बताता है कि इधर भोजन जाना है, इधर वायु जाना है। गलती से अगर थोड़ा सा आ गया तो उसको पुनः वापस भेजने के लिए नीचे से झटका लगता है और वो उसे भेजता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, उसको फिर से मैं बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम ऊतक होता है जो कि संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये क्या करता है, ये डायफ्राम ही जब आप सांस लेते हो तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक। और जब सांस छोड़ते हो तब फिर ये ऊपर की तरफ, मतलब आपके फेफड़े को पिचकाने फुलाने का काम या सांस बाहर निकालने का काम वास्तव यही डायफ्राम करता है। जब आप सांस लेते हो तो ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक, तो ये नीचे चला गया। और जब आप सांस लिए छोड़े तो ये फिर इसको दबाता है ताकि सांस बाहर की तरफ निकल जाए। तो ये डायफ्राम का भी बहुत मेन रोल होता है, ठीक।